हेलो। देखो बच्चों, आज की क्लास में क्लास 11th का हम इम्पोर्टेंट फंक्शन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो इम्पोर्टेंट तो सब कुछ होता है, लेकिन ये फंक्शन बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट करता है। कौन कौन से फंक्शन है? मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। ठीक है। मॉडुलस फंक्शन हमने ऐसे पहले ही बताया है। आज बताएंगे ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, इसका सिंबल, इसका यूज। ये 5 फंक्शन है। इट इज ऑल्सो नोन एज पीस वाइज फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन मतलब ये पीस वाइज फंक्शन क्यों है कि ये मतलब टुकड़ों में बनता है, समझो तो। ठीक है ना। ये अब तक जो हमने बताया था, सारे ग्राफ किस टाइप के थे? तो देखो, ये ग्राफ कंटिन्यूअस सा लगातार था, ऐसे ऐसा लगातार लगा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, लीनियर है, कांस्टेंट है, ये जो हमने फंक्शन बताया था। अब ये जो ग्राफ है, ये कौन सा? ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और सिग्नम फंक्शन। इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। बिल्कुल डीपली बताएंगे और ढंग से बताएंगे। और जो भी ग्राफ बनेगा, बीच में क्या होगा? ब्रेक करेगा। देखो, ऐसे ग्राफ बन रहा है, फिर बीच में ब्रेक करेगा, फिर ग्राफ बनेगा, ऐसा कुछ है। ब्रेकिंग ग्राफ आएगा इस टाइप का, अलग अलग टाइप का। ठीक है ना। तो देखो, इसको समझो। तो पहले इसमें क्या है? मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन की क्लास हमने पिछले क्लास में भी बताया था कुछ। तो देखो, फिर भी बताते हैं मॉडुलस फंक्शन के बारे में। पहला क्या गिवन है? मॉडुलस फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। इट इज नोन एज मॉडुलस फंक्शन। मीन्स इट ऑलवेज शोज पॉजिटिव वैल्यू। एक जस्ट ए वेट बच्चों, ठीक है। ये इट ऑलवेज शो पॉजिटिव वैल्यू, यानी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने क्या डाला, फंक्शन लिया हमने, फंक्शन, और ये फंक्शन है। तो हमने 11th क्लास में क्या बताया था? तो ऐसे ग्राफ बना लो, कोई बात नहीं है। ग्राफ बना लिया हमने। ये एक्स और वाई लेंगे यहाँ पर। एक्स, इसमें एक्स की वैल्यू डालेंगे और ये एफ एक्स रिजल्ट आएगा इसका। एफ एक्स मीन्स वाई। एक्स की वैल्यू अगर हम फंक्शन में 1 डालेंगे तो क्या आएगा इसका वैल्यू? ये फंक्शन में 1 डालने पर क्या जाएगा? ये वैल्यू आएगा यहाँ पर। ये 1 का मॉड, ठीक है ना। 1 का मॉड तो आंसर क्या आएगा? 1। तो 1 के साथ 1। अगर हम निगेटिव लेते हैं, एफ माइनस 1 हमने डाल दिया वैल्यू, तो क्या क्या जाएगा इसमें? -1 का मोड आएगा बच्चों। देख लो, -1 का मोड, -1 का मोड आ जाएगा, -1 मोड। यानी इट इज ऑल्सो पॉजिटिव। निगेटिव वैल्यू डालने पर क्या रहा इसका? पॉजिटिव। अगर हमने यहाँ पर डाला 1, -1 तो 1। ये हमने डाला यहाँ पर 2, तो आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। लेकिन -2 डालेंगे तब भी क्या आएगा? 2 आएगा। ये इट इज मॉडुलस फंक्शन। रेंज इज ऑलवेज पॉजिटिव। देखो ध्यान से, रेंज क्या है यहाँ पर? ये रेंज आ रहा है फंक्शन का, ऑलवेज पॉजिटिव। ट्रूवेन में बी पॉजिटिव और निगेटिव मींस इट इज एनी रियल नंबर। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल। लेकिन रेंज क्या आएगा? हमेशा जब भी आएगा तो पॉजिटिव आएगा। यानी इसको बोलेंगे कि फंक्शन क्या है? मॉडुलस है। और इट इज ऑल्सो नोन एज एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। यानी इसका दो नाम है। मॉडुलस फंक्शन हो गया एक मॉडुलस, मॉडुलस फंक्शन। और दूसरा नाम क्या है बच्चों? याद बोलो जरा ध्यान से। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। हम दोनों का नाम एक ही है। ठीक है। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया? ये इट इज नोन एज मॉडुलस फंक्शन। इट इज, इफ वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस मॉडुलस फंक्शन, तो देखो ग्राफ कैसा बनेगा इसमें। ये ग्राफ एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस लिया था हमने। एक्स एक्सिस निगेटिव एक्स, वाई पॉजिटिव, वाई डैश निगेटिव। इफ एक्स इक्वल टू 0, इसमें अगर हम 0 डालते हैं बच्चों तो क्या आएगा? इसमें 0 आएगा। मतलब 0 0 का पॉइंट यहाँ पर है, 0 0। तो इसका ग्राफ 1 के साथ क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, इधर आ रहा है, यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। देखो ऊपर की तरफ जा रहा है। निगेटिव लेंगे तो क्या आएगा? -1 के बाद वैल्यू 1 आएगा इसका।
एफ एक्स की वैल्यू, -2 पुट करेंगे तो क्या रहा यहाँ पर 2 आएगा, 0.12 यहाँ पर पॉइंट आएगा। इफ वी ज्वाइन दिस लाइन वी गेट ए ग्राफ। तो इस ग्राफ में क्या शो कर रहा है, एक डोमेन और एक रेंज। दो बातें हमेशा याद रखना। तो फंक्शन में डोमेन क्या है, डोमेन के लिए हमने क्या वैल्यू बताया था, तो इसमें क्या करो, डोमेन में, डोमेन मीन्स वैल्यू ऑफ एक्स, जो वैल्यू हमने पुट किया, तो फंक्शन का डोमेन क्या आ रहा है यहाँ पर, डोमेन आ रहा है रियल नंबर। और रेंज की बात करें फंक्शन का, तो रेंज क्या आ रहा है फंक्शन का, रेंज आ रहा है इसमें क्या रहा है, रेंज, रेंज मीन्स वैल्यू ऑफ वाई। तो देखो जीरो से अपवार्ड ऊपर की तरफ जा रहा है वैल्यू, जीरो से ऊपर की वैल्यू सारे आ रही है, यानी इसमें हम क्या पुट करेंगे, जीरो ब्रैकेट क्लोज, बच्चों याद रखना ओपन ब्रैकेट नहीं होना चाहिए, टू अनडिफाइंड मीन्स जीरो इंक्लूडेड है, क्लोज ब्रैकेट, टू अनडिफाइंड, इट इज द रेंज ऑफ फंक्शन। ये तो हमने पिछले क्लास में भी बताया था, ठीक है। फिर भी हमने हिंट से दिया इसको। अगर हम यहां पर एक क्वेश्चन दे बच्चों, ठीक है ना, ये तो हो गया एनसीईआरटी, ठीक ठीक है। अब यहां पर देखो क्या करेगा, थोड़ा सा अगर ट्विस्ट करना है क्वेश्चन में तो देखो ऐसे कर देगा, ए फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन, फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन, फंक्शन का डोमेन बताना है। ये फंक्शन कैसा है, एफ एक्स इक्वल टू 1/x -2 मॉड। देख लो ध्यान से, देखने में लग रहा है क्या है, मॉडुलस फंक्शन ही है बिल्कुल, लेकिन ये क्या है, मॉडुलस भी है और रेसिप्रोकल भी है बच्चों, ठीक है। तो यानी इसका मतलब डोमेन ये डिफाइंड कब होगा, जब डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो नहीं आएगा। अगर डिनोमिनेटर बच्चों जीरो आ गया तो क्या हो जाएगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। यानी फॉर डोमेन मींस एट विच पॉइंट इट इज डिफाइंड, तो इट इज ऑलवेज डिफाइंड एक्सेप्ट कौन सा पॉइंट, व्हेन x -2 इज इक्वल टू जीरो। ये जीरो नहीं आना चाहिए, ये जीरो नहीं आना चाहिए क्योंकि इस पॉइंट पर डिफाइंड नहीं है, ठीक है। यानी x नॉट इक्वल टू 2, यानी इसका मतलब क्या है, इस फंक्शन में डोमेन क्या है इसका, तो डोमेन है इसका फंक्शन का रियल नंबर है, ऑल नंबर है -2। इसमें हम क्या कर देंगे बच्चों, -2 कर देंगे, -2। इफ वी फाइंड रेंज ऑफ ए फंक्शन, तो रेंज की डिस्कशन हम करेंगे अगली क्लास में करेंगे, रेंज भी इसका कैलकुलेट होगा ग्राफ से। तो ये फिलहाल क्या है, डोमेन हमने अभी डोमेन बताया। तो इसके बाद देखो डोमेन के बाद अगर हम इसमें क्या क्या फाइंड आउट करेंगे, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से बच्चों लिख रहे हैं। देखो कंपटीशन में किसी भी टाइप से आ सकता है और ये बिल्कुल बेसिक चीज है, हम इसको बेसिक चीज पढ़ा रहे हैं आज। तो माइनस हमने लिखा मॉड एक्स -2 और +2, इस पर हम क्या लेते हैं +2। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ध्यान से देखो हमने क्या लिखा है यहां पर, +2 लिखा है पहले बच्चों। +2 मीन्स ये जीरो कब आएगा, अब ये दिमाग लगाओ, तो मॉड एक्स +2 की वैल्यू जीरो पर डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है ना, यानी ये जीरो नहीं आना चाहिए। तो मॉड एक्स की वैल्यू क्या नहीं आना चाहिए, नोट इक्वल टू -2। तो ये नंबर तो मॉड है बच्चों, ये निगेटिव कभी आएगा ही नहीं, जीरो से लेस नहीं आ सकता इसका वैल्यू, ठीक है। यानी देयरफॉर इट इज ऑलवेज डिफाइंड, ये क्या है यहां पर, डोमेन क्या फंक्शन का, तो रियल नंबर है, क्या है बच्चों, रियल नंबर है। इसी क्वेश्चन को अगर हम ये थर्ड मेथड अप्लाई कर दे बच्चों, देखो यहां पर क्या लिखते हैं, यहां पर थर्ड में एफ एक्स इज इक्वल टू 1/mod x -2। अब ये देखना है बच्चों जीरो कब आएगा, कब आएगा जीरो, सोचो जब यहां पर वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू तो 2 होगा या -2 होगा, दो पॉइंट पर आ रहा है यहां पर। यानी एक्स मॉड एक्स -2 इज इक्वल टू जीरो कब आएगा, ये मॉड एक्स -2 इक्वल टू जीरो, यानी देयरफॉर मॉड एक्स इक्वल टू 2, मॉड एक्स इक्वल टू 2 व्हेन एक्स इक्वल टू 2। अगर एक्स की वैल्यू हम 2 डालते हैं या बच्चों -2 डालते हैं, दोनों कंडीशन में 2 आएगा। -2 का मॉड क्या होता है 2,
और 2 का मॉड भी क्या होता है 2, यानी x की पॉसिबल वैल्यू क्या है बच्चों, तो x की दो पॉसिबल वैल्यू है, कौन कौन सी वैल्यू है, एक 2 है और एक -2 है, कहानी खत्म। यानी इसका मतलब क्या आ गया, डोमेन, डोमेन ऑफ फंक्शन इज रियल नंबर माइनस, क्या माइनस करेंगे बच्चों इसमें, +-2, दो वैल्यू माइनस करेंगे, करली ब्रैकेट लगाएंगे बच्चों, ध्यान रखना, और ये हमने डाला वैल्यू -2 और एक 2, ये 1 पॉजिटिव और निगेटिव दोनों नंबर। बच्चों अभी हम 11th क्लास पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं कर देना तुम लोग गलती से, ऑप्शन में अगर कंपटीशन में पढ़ेगा तो इसको ऐसा भी मिल जाएगा -2 2 2, देखो दोनों में डिफरेंस है, हमने क्लास में थोड़ा सा हिंट दिया था, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, इट इज ए सेट ओनली 2 एलिमेंट आर देयर, -2 एंड 2, बात आई समझ में। इसमें क्या है, दो दो एलिमेंट है, और ये कह रहा है -2 से 2 तक की सारी वैल्यू बता रहा है, मतलब 1 भी बता रहा है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये है करेक्ट आंसर। आई बात समझ में, मॉडुलस फंक्शन, और मॉडुलस फंक्शन को और थोड़ा सा हम ग्राफ समझें। ऐसे तो देखो 11th क्लास की कहानी खत्म हो गई, जिसको 11th क्लास से आगे मैथ नहीं समझना है उसके लिए बहुत सफिशियंट है ये, ठीक ना। तो ये प्रीवियस पेपर आते हैं। इसके बाद फिर देखो हम और थोड़ा सा हिंट्स देते हैं बच्चों, हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में हमने क्या लिखा यहाँ पर, एफ एक्स इक्वल टू, ये हमने लिया, यहां पर लिया 4 प्लस, हमने एक ग्राफ पहले क्या लिया था, देखो ध्यान से, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, ये लिया था ना। इसका ग्राफ कैसे बन रहा था बच्चों, अब जल्दी जल्दी वाला मेथड सीखो, ठीक ना, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है कंप्यूटर पेपर में सोल्व करने का। मॉड एक्स है तो याद रखना ऑलवेज पॉजिटिव इस डायरेक्शन में जाएगा, देखो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, ये इट इज ग्राफ ऑफ मॉड एक्स, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, इसका ग्राफ आ गया बच्चों। अगर इसके बाद क्या करना है बच्चों, तो एफ एक्स इक्वल टू, हमको ग्राफ किसका ड्रॉ करना है, x-2 का मोड, x-2 मोड, तो देखो यहां पर क्या करेंगे, तो हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। पहले क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, तो x का ग्राफ बना दिया, देखो ऐसे जा रहा था, इसका ग्राफ वहां पर सामने बना हुआ था, ये ग्राफ ऐसे जा रहा था, ठीक है। लेकिन ये ग्राफ इसका दोनों, ये ग्राफ क्या क्या करेंगे इसमें, तो यहां पर लिखा हुआ है x-2 इक्वल टू 0 लेते हैं, तो x की वैल्यू क्या आएगा यहाँ पर 2, x की वैल्यू बच्चों ध्यान सुनो 2, यानी ये ग्राफ 2 की तरफ शिफ्ट करेगा, मतलब 1 2, देखो ये यहां पर आ जाएगा 2 3 4, लिख देते हैं यहां पर 3 4, -1 -2 -3 लिख देते हैं, कोई बात नहीं है बच्चों। अब जरा दिमाग लगाओ, क्या आ रहा कैलकुलेशन से, x इक्वल टू 2, यानी ये पूरा पूरा ग्राफ को यहां पर शिफ्ट कर दो, कहां पर 2 पर, तो यहां पर ओरिजिन है तो इसका ओरिजिन यहां पर आएगा, यहां से ग्राफ ऐसे जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो यहां से जाएगा इस डायरेक्शन में, ऐसे जाएगा, बिल्कुल इसके पैरेलल जाएगा, इसीलिए हमने डॉट पॉइंट का हेल्प लिया है। दूसरा ग्राफ क्या आएगा यहां से, तो देखो इसके पैरेलल ऐसे जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहां से इस डायरेक्शन में इसके पैरेलल चला जाएगा, तो ये ग्राफ किसका बन गया, एफ एक्स इजकल टू, एफ एक्स इजकल टू एक्स मॉड एक्स, x-2 मॉड का ग्राफ, ये ग्राफ है, इसका कोई रोल नहीं है बच्चों, इसका बस हमने हेल्प के लिए बनाया था, तो ये हमारा ग्राफ इसका ये आ गया, बात है समझ में, शॉर्टकट। अब यानी 11th क्लास में बच्चों पूरा पॉइंट नहीं लेना होता है, इतना टाइम नहीं होता, इसलिए ग्राफ को शॉर्टकट मेथड सीखना चाहिए, कि शॉर्टकट मेथड से हम कैसे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को हम यहां पर क्या लिख दें बच्चों, x+2, तो मेथड क्या होगा, दिमाग लगाओ, मेथड क्या होगा, सोचो अपने आप, तो हम क्या करेंगे, सबसे आसान मेथड सिखा रहे हैं, x अगर यहां पर हम निकाल लिए, लिख दिया एफ एक्स इक्वल टू x+2 मोड, देख लो बच्चों ऐसे लिख दिया हमने, तो इसका मतलब क्या आएगा, x+2 की वैल्यू को 0 लेंगे, 0 किस पॉइंट पर आएगा बच्चों, -2 पर, तो ग्राफ किधर शिफ्ट कर जाएगा, -2, मतलब यहां पर ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो एक लाइन यहां से इसके पैरेलल ऐसे जाएगा, -2 का, -2 का ग्राफ इधर जाएगा बच्चों इसके पैरेलल, और एक इसके पैरेलल आएगा, तो ये ग्राफ किसका बन जाएगा यहां पर, एफ एक्स इक्वल टू x+2 मॉड। अब थोड़ा सा और देखो बच्चों,
डोमेन रेंज बिकम्स रिमेन्स सेम हमेशा। अब ये थोड़ा सा बच्चों एक ग्राफ और सीखो। इस ग्राफ में हम क्या बता रहे हैं, यहां पर मॉडुलस फंक्शन का ही ग्राफ है, लेकिन ग्राफ कैसा है मॉडुलस फंक्शन का? मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ। तो हमने नेक्स्ट क्या लिया? एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स मॉड प्लस टू, देख लो ध्यान से, प्लस टू, और एक हमने लिया एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस टू, 2 पॉइंट लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका ग्राफ बताएं, ड्रॉ करेंगे। तो इसका ग्राफ तो हमने अभी अभी जस्ट बताया, भाई आंख बंद करो, ग्राफ ग्राफ ड्रॉ कर दिया, हो गया इसका काम, इसका काम कंप्लीट हो गया। लेकिन ये इसका ग्राफ नहीं है, तो यहां पर क्या लिखा हुआ? प्लस टू, यानी ध्यान से देखो प्लस टू, यानी इस ग्राफ को प्लस टू, तो 2 पॉइंट ऊपर ले जाएंगे, तो इसको धक्का देकर के ऊपर ले जाओ और ऊपर ले जाओ, तो धक्का देने के बाद ऊपर चला जाएगा, तो कहां तक जाएगा? ये 2 तक जाएगा, ये यानी 2 तक, यहां तक आए, इससे ऊपर नहीं जाएगा। प्लस टू लिखा हुआ है, 3 4, तो यहां से जब हमने इसको पुश किया ऊपर गया, तो ये ऐसे ग्राफ बन जाएगा। इसका रेंज बच्चों चेंज कर गया, डोमेन तो वही है, लेकिन रेंज देखो, रेंज मीन्स वैल्यू ऑफ वाई, तो वैल्यू ऑफ वाई कहां से आ रहा है? मिनिमम 2 से, तो डोमेन रिमेन सेम, डोमेन ऑफ फंक्शन इज द रियल नंबर, बट रेंज ऑफ फंक्शन इज क्या आएगा बच्चों? जरा देखो ध्यान से, ये 2 से मिनिमम नहीं आ रहा है, वाई की वैल्यू 2 से नीचे नहीं जा रही है बच्चों, यानी इसका मतलब 2 टू अनडिफाइंड, तो रेंज पहले से चेंज कर गया, इसलिए। बात आई समझ में? हम बिल्कुल बेसिक चीज से शुरू किया हमने, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा बच्चों, हम तो चाहते तो इसको 1 मिनट में ही बता देते। तो अब इसके बाद तुम लोग अपने आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। ये क्या लिखेंगे यहाँ पर? एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस टू, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। ग्राफ को शिफ्ट, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ, तो मैंने ग्राफ को शिफ्ट करके बनाते चले गए। फिर क्या लिखा हुआ है? मॉड एक्स माइनस टू, तो इसका ग्राफ तो अभी अभी हमने पढ़ा है, ये सबको पता हो गया अब तक, यानी इसका ग्राफ क्या है भाई? तो इसका ग्राफ मॉड एक्स का ग्राफ तो ये है, इसका ये है, लेकिन हमको क्या लिखा पर? माइनस टू, तो ग्राफ क्या? इसमें प्लस टू था, तो ग्राफ ऊपर गया, इसमें क्या है बच्चों? माइनस टू, तो ग्राफ कहां आएगा? नीचे आएगा, पूरा शिफ्टिंग नीचे की तरफ होगा। प्लस टू में ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा अपवर्ड, माइनस टू में है कंप्लीट फंक्शन एफ एक्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस टू, ग्राफ नीचे आएगा, कितना नीचे आएगा? तो यहां पर नंबर क्या लिखा हुआ है? 2 है, तो 1 2 लेते हैं, देखो 1 2, ठीक ना, ये 3, तो ये माइनस 1, तो ग्राफ क्या रहा इसका? 1 2 3, इसमें जीरो नहीं लेना है बच्चों, ऐसा नहीं, ऐसा गलती मत कर देना कि ना किसको जीरो ले लेंगे सर कहानी खत्म, ऐसा ये गलत है भाई, ये गलत बात है। तो ये क्या किया हमने? शिफ्ट किया कहां पर? 2 डाउनवर्ड, तो ये डाउनवर्ड शिफ्ट करके ग्राफ बना दिया, देखो ऐसे ग्राफ बन गया। तो क्या बच गया इसका? डोमेन लिखने के लिए यहां पर डोमेन, तो डोमेन क्या रहेगा? रिमेन सेम, यानी डोमेन क्या है? रियल नंबर, रियल नंबर, पहले ही बच्चों रियल नंबर था, अभी भी डोमेन क्या है? रियल नंबर है। अब इसके रेंज की बात कर रहे हैं, तो रेंज में देखो वाई की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रहा है? वाई की वैल्यू मिनिमम वैल्यू माइनस टू से शुरू हो रहा है मिनिमम वैल्यू, तो रेंज में क्या लिखेंगे? रेंज ऑफ फंक्शन में लिखेंगे माइनस टू अनडिफाइंड, ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन, याद रखना ब्रैकेट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब इसके बाद देखो एक लास्ट लेते हैं मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बच्चों, तो लास्ट में मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ में हम क्या लेते हैं? एफ एक्स इक्वल टू क्या ले यहां पर बच्चों? देखो एफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉड एक्स, ऐसा कर दिया हमने कुछ, माइनस मॉड एक्स, यानी इट मीन्स यहां पर हमने निगेटिव लगा दिया। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हमको माइनस मॉड एक्स का ग्राफ पॉइंट लेकर के नहीं ड्रॉ करना है, वो 10th क्लास का मेथड नहीं, वो 10th क्लास का मेथड है, अब हम 11th क्लास में पढ़ रहे हैं। यानी क्या करेंगे? सबसे पहले दिमाग में इसका ग्राफ लाएंगे, तो इसका ग्राफ तो सबके दिमाग में आ ही गया होगा कि देखो ऐसे बनता है भाई, ठीक है ना। अब यहां पर क्या लिखा हुआ? निगेटिव, निगेटिव, यानी ये ग्राफ क्या है? जो ग्राफ अपवर्ड था उसके सारी वैल्यू को निगेटिव ड्रॉ कर देंगे, यानी इसका मिरर इमेज, मान लो ये मिरर है, ठीक है, ये मिरर इमेज, ये मिरर है यहाँ पर, और मिरर है तो इसका इमेज बनेगा, इमेज बनेगा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, ऐसे आएगा इमेज। तो ये ग्राफ किसका है? एफ एक्स इक्वल टू
माइनस मॉड एक्स इसका ग्राफ हो गया, एफ इक्वल टू माइनस मॉड एक्स। ठीक है, डोमेन क्या है इसका, डोमेन ऑफ फंक्शन इज द रियल नंबर। ठीक है बच्चों, डोमेन इज द फंक्शन इज रियल नंबर। डोमेन मतलब क्या हो गया, इसमें कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं, रियल नंबर में जो मर्जी डालते चले जाओ, लेकिन रेंज जो आएगा क्या आएगा, जब भी आएगा तो निगेटिव आएगा, पॉजिटिव तो आ ही नहीं सकता इसका रेंज। यानी इसका मतलब क्या लिखेंगे, रेंज ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन का रेंज क्या है बच्चों, फंक्शन का रेंज है ये माइनस अनडिफाइंड टू जीरो, ब्रैकेट क्लोज, कहानी खत्म। ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ओपन, इसको याद रखना बिल्कुल। ठीक है ना, कहीं भी गलती जगह अगर हो गई तो फिर भाई वही होगा जो नहीं होना चाहिए। इसलिए इसको ग्राफ को मतलब इसमें ब्रैकेट पर हमेशा ध्यान देना है। ठीक है ना, इसके बाद हम बताएंगे बेबी कर्व मेथड, अगली क्लास में बेबी कर्व मेथड अपलोड करेंगे और समझाएंगे बहुत अच्छी तरह से। अगर उसको समझ लिया बेबी कर्व मेथड तो उसमें कभी दिक्कत नहीं आने वाला है। अब इसके बाद देखो, ये हो गया मॉडुलस फंक्शन। एक थोड़ा सा और हम अलग टाइप का लेते हैं मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन में क्या है, तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं भाई, देख लो अपनी मर्जी से, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। थोड़ा सा दिमाग क्या लगाना है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, देखो एक्स माइनस टू, एक्स मॉड माइनस टू, इसका ग्राफ तो बता ही दिया। अभी बोला गया सर ये बता करके फिर दूसरा क्यों बता रहे हैं, ठीक है ना, माइनस टू है तो हमने क्या किया, यहां पर एक मॉड और लगा दिया, देखो बच्चों एक मॉड और लगा दिया, दो मॉड लगा दिया, मॉड का मॉड है। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, बहुत आसान काम है, देखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन कोई मुश्किल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां से शुरू करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। तो इसका ग्राफ तो सर हमको भी पता है, ठीक है ना, यही बोलेगा। तो चलो लो हमने इसका ग्राफ बना दिया। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, तू अपना घर जा। हम्म, वो क्या रहा है, अब रहा है तो डिलीट करते हैं इसको। ये क्या हो गया, एक सेकंड, कौन सा बटन दबा, सेलेक्ट बटन दबा हुआ है, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये पहले क्या करेंगे, हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ये इसको मिटा दिया हमने। ठीक है, यहां से शुरू करोगे बच्चों, आंख बंद करो, यहां से शुरू करो। तो ये ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों, दिमाग लगाओ, थोड़ा सोचो। तो क्या सोचना है भाई, ये हो गया ऐसे और ये हो गया ऐसे, मीन्स इट इज एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज द वाई एक्सिस। कुछ नहीं करना है सर, यहां से इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ये क्या करेंगे, एक ऐसे बनेगा और एक ऐसे बनेगा। ठीक है, मॉडुलस ग्राफ यही होता है। अब यहां पर क्या लिखा, माइनस टू लिखा हुआ बच्चों, माइनस टू ग्राफ क्या आ जाएगा, टू नीचे आ जाएगा डाउनवर्ड, यानी माइनस टू का ग्राफ बनाएंगे, यहां पर माइनस टू नीचे की तरफ लाते हैं। ठीक है ना, माइनस टू, तो माइनस टू बनाएंगे बच्चों तो ग्राफ ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, ये होगा ना इसमें, माइनस टू, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस टू यहां से शुरू कर देते हैं, क्योंकि रीजन क्या है, एक्स मॉड माइनस टू, योर क्वेश्चन, एक्स, और इसमें एक मॉड और लगा हुआ है। तो पहले इसका बनाया फिर इसका बनाया, तो यहां से टू से ले लिया, तो आंख बंद कर दिया, इसका ग्राफ बना दिया। ठीक ना, ये ग्राफ यहां से हट गया बच्चों, देखो ये ग्राफ यहां से हट गया, इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है ना, इसका रोल क्या था, तो इसको हेल्प कर रहा था बस इसको ग्राफ ड्रॉ करने में। अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, फिर एक और मोड लगा हुआ, देख लो एक मोड और लगा हुआ है यहाँ पर। मोड मीन्स पॉजिटिव वैल्यू, यहां पर देखो कुछ वैल्यू निगेटिव आ रही है, यहां से यहां तक की वैल्यू निगेटिव आ रही है, देखो ये वैल्यू निगेटिव आ रही है, इस वैल्यू को किस में कन्वर्ट करना है, पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखेंगे, ये वैल्यू है यहाँ पर माइनस टू, माइनस वन, माइनस थ्री, तो यार है माइनस टू, माइनस थ्री, तो ये पॉजिटिव वैल्यू ये यहां पर चला जाएगा और यहां पर आ जाएगा। यानी अगर हम फाइनल ग्राफ की बात करें तो फाइनल ग्राफ हमारा क्या कर रहा है, फाइनल ग्राफ देखो ये कर रहा है, ये इसका ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है और इसके बाद ये ग्राफ है। इट इज ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन, बस बहुत ज्यादा हो गया मॉडुलस फंक्शन का एक्सप्लेनेशन। और भी है वो तो क्वेश्चन पर भाई, क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। ठीक है ना, जब आगे पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री तो साइन एक्स भी पढ़ा होगा, साइन एक्स का ग्राफ भी चलो 10th क्लास में पढ़ा होगा। फिर इसका साइन एक्स का मोड लगाएंगे तो इसका ग्राफ अलग बनता है,
साइन एक्स का अगर हम इसमें लिखते हैं मॉड एक्स का मॉड अलग ग्राफ बनता है। तो ये ग्राफ कब समझ में आएगा, जब ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेंगे, ठीक है ना। इसलिए अभी विदाउट ट्रिग्नोमेट्री बता रहे हैं, जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे तो ऐसे ग्राफ को हम एक्सप्लेन कर देंगे, सारा सब कुछ एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। ये ग्राफ किसका हो गया, तो ये ग्राफ क्या हो गया, एफ एक्स का मॉड एक्स माइनस टू मॉड डोमेन क्या आएगा बच्चों, तो देखो इसमें देखो बार बार एक ही चीज को समझा रहे हैं हम। डोमेन क्या आएगा, तो डोमेन आएगा रियल नंबर। रेंज क्या आएगा, तो यहां पर ग्राफ पर दिमाग लगाना है, क्योंकि बार बार क्यों बताया, जब ग्राफ बता दिया तो रेंज क्या आएगा, तो इसको देखो ब्लू कलर वाला मिनिमम वैल्यू कहां है, 0। मैक्सिमम कहा जा रहा है भाई, तो अनडिफाइंड, मैक्सिमम अनडिफाइंड। तो रेंज क्या आएगा, हम ग्राफ देख करके बहुत आसानी से लिख सकते हैं, इस ग्राफ का मिनिमम वैल्यू वाई का मिनिमम वैल्यू यहां तक, इससे मिनिमम ज्यादा नहीं जा रहा है, यानी 0 टू अनडिफाइंड। 0 का ब्रैकेट क्या होगा, क्लोज, और अनडिफाइंड का ब्रैकेट तो क्या होता है हमेशा, ओपन। ग्राफ खत्म, कहानी कंप्लीट। इट इज मॉडुलस फंक्शन एंड यू हैव टू लर्न सम प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन। कुछ प्रॉपर्टी है मॉडुलस फंक्शन का, उसको याद करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। ये तुम्हारा हो गया मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन के बाद आज केवल 4 फंक्शन पढ़ाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा लंबा टाइम लगेगा क्योंकि हम समझाते जा रहे हैं, समझाने में तो टाइम लगता ही है भाई, ठीक है ना। तो मॉडुलस की प्रॉपर्टी क्या है, इसीलिए हमने पहले लिख दिया था इसको कि भाई देखो समझाने में बिल्कुल आसानी होगी, क्या है, और जल्द टाइम भी कम लगेगा। तो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, एक्स प्लस वाई मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ वाई। एक्स प्लस वाई यानी ये मॉडल क्या होता है, मस्ट बी लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ वाई। एक्स प्लस वाई मॉडुलस इट इज इक्वल, तो इसके साथ कंडीशन है भाई, ये इक्वल है तो इसके साथ कंडीशन है बच्चों। कंडीशन क्या है कि दोनों नंबर को प्रोडक्ट करेंगे और प्रोडक्ट करने पर क्या आना चाहिए, या तो पॉजिटिव आना चाहिए या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 0 भी आ सकता है, इट में भी 0। इट इज ऑलवेज ट्रू बट इट इज कंडीशनली ट्रू। दिस वन इज द कंडीशनली ट्रू, ये भी कंडीशनल कंडीशन के साथ ट्रू है, ऐसा नहीं कि हमेशा ट्रू है। ए भी कंडीशन, ये इसका इसका भी क्या होता है, ये दिमाग लगाना पड़ता है। मॉड ऑफ एक्स, इसको बताएंगे बाद में, पहले हम फर्स्ट समझ में आ गया, ये दिमाग में डाल लेना है। क्या डालना है, मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इज ऑलवेज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई, ठीक है ना। इसमें कोई कंडीशन नहीं है बच्चों। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, कोई प्रॉपर्टी नहीं है। सेकंड प्रॉपर्टी के साथ कंडीशन आ गया, थर्ड के साथ कंडीशन आ गया, मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई अगर हम इक्वल टू डालते हैं तो इक्वल टू कब डलेगा, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0। यानी इसका मतलब या तो दोनों नंबर पॉजिटिव होगा या फिर एक नंबर 0 होगा और एक नंबर पॉजिटिव होगा, तब ये रूल फॉलो करेगा भाई, हमेशा रूल नहीं फॉलो करेगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और जनरली कंपटीशन में आता है, इसमें क्या लिखा है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई। अब ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 0 आना चाहिए, यानी ये क्या है कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होगा, या फिर एक नंबर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा और एक नंबर निगेटिव होगा, तब तो ये रूल फॉलो करेगा भाई, ठीक है। और अगर एक नंबर पॉजिटिव होगा और एक नंबर क्या होगा, 0 होगा, तब भी ये रूल फॉलो करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी ये रूल फॉलो करेगा बच्चों। लेकिन अगर दोनों नंबर पॉजिटिव है तब ये रूल फॉलो नहीं कर सकता, याद रखना, बिल्कुल इस बात को दिमाग में डाल लो, ठीक है। ये थर्ड फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है भाई, ये सेकंड प्रॉपर्टी भी कहीं लिखा है हमने, तो ये कहां लिखा है हमने, एक प्रॉपर्टी और लिखा है, नहीं लिखा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, थर्ड फोर्थ, फोर्थ प्रॉपर्टी देख लो। फोर्थ प्रॉपर्टी थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा स्पेस है, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इसलिए हमको थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो स्पेस बनाना हो, ठीक है। हम यहाँ पर बच्चों फोर्थ प्रॉपर्टी को देखो एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्यों एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी बात है इसको समझना।
तो क्या लिखा हुआ है, मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए इज द एनी पॉजिटिव नंबर, यानी ग्रेटर देन 4। ग्रेटर देन हमने क्या लिया, 4 लिया, यानी एक्स की वैल्यू क्या पॉसिबल है भाई, देखो यहां पर व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या है, तो हमें नंबर लाइन लेते हैं, 9th क्लास का नंबर लाइन, ये हो गया 0 हो गया बच्चों, ये हो गया 1 2 3 4 4 5 6 एंड सो ऑन, एंड -1 -2 -3 -4 एंड -5, तो -4 आ गया यहां पर, -5 यहां पर आएगा। तो ध्यान से देखो बच्चों, अगर हम इसमें डालते हैं 10, देखो हमने क्या डाल दिया, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव लिया 10, मॉडुलस का साइन लगाया और ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो ये बात तो बिल्कुल सही आएगा, ये ट्रू है बच्चों, देखो ये ट्रू है, लेकिन निगेटिव नंबर के लिए भी ट्रू है, यानी -10, क्या लिखे यहाँ पर -10, इट मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 4, बच्चा ये भी बच्चों सही है और ये भी सही है, दोनों बातें सही है, यानी इसका मतलब क्या है, एक्स की जो पॉसिबल वैल्यू है ये क्या है, 4 टू अनडिफाइंड और माइनस अनडिफाइंड टू -4, दोनों के लिए करेक्ट होगा, बात आई समझ में, यानी एक्स करेक्ट किसके लिए होगा, तो एक्स इज मेंबर ऑफ, किसका मेंबर होगा बच्चों, ये माइनस अनडिफाइंड टू 4 ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि यहां पर इक्वल टू का साइन लिया हुआ है, यूनियन 4 टू, ये सॉरी 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 माइनस अनडिफाइंड टू -4, यूनियन 4 टू अनडिफाइंड, 4 टू अनडिफाइंड दोनों के लिए सही होगा ये, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट पर हमेशा ध्यान रखना है यहां पर, इफ देयरफॉर हमारा कंडीशन क्या था, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, यानी इसका ये क्या आ गया, एक्स का पॉसिबल वैल्यू, इफ देयरफॉर वी कैन से दैट एक्स मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या लिखा हुआ है, ए, यानी ये कब कर, ये ट्रू कब होगा, व्हेन एक्स इज मेंबर ऑफ, किसका मेंबर होगा, माइनस अनडिफाइंड टू माइनस ए, निगेटिव होगा, ब्रैकेट क्लोज, यूनियन, यूनियन में क्या लिखेंगे बच्चों, ए टू अनडिफाइंड, ब्रैकेट ओपन, ये बात ध्यान रखना है यहां पर, ठीक है, बात आ गई समझ में या नहीं आई समझ में बच्चों, जरा देखो ध्यान से, नेक्स्ट की बात करते हैं, एक्स इज मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए, मॉड ऑफ एक्स ये तो हमने पहले एक्सप्लेन किया, मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए, तो इसके लिए फिर क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं, है ना, ये क्या था, फोर्थ, ठीक है, ये इसको मिटाते हैं, देखो यहीं पर बच्चों समझाते हैं, ध्यान से देखो, एक्स की वैल्यू क्या कर रहा है, मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए, बच्चों ध्यान से देखना बिल्कुल, तो हमने नंबर लाइन ड्रॉ किया, नंबर लाइन में क्या आएगा, इसमें 0, तो लेस देन मतलब लेस देन अगर क्या होता है, यहां पर 4 होता है, एक जगह पर हमने क्या डाल दिया, 4 डाल दिया, ठीक है, तो 4 डालने पर क्या जाएगा, यानी 4 से लेस, तो यानी 1 2 3 4 5, ये 4 से लेस, और -1 -2 -3 -4 एंड -5, देयरफॉर वैल्यू ऑफ एक्स इज मस्ट बी, क्या कंडीशन फॉलो करेगा बच्चों, एक्स की जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू -4 है, बट लेस देन इक्वल टू 4 है, बात आई समझ में या नहीं आई है बताओ, बिल्कुल, अब बताएगा कैसे, ठीक है, इसलिए इसको समझो जरा ध्यान से, हम भी आदत है पढ़ाने का ना डायरेक्ट, तो इसलिए हमने पूछ दिया, चलो तुम भी मत बताओ लेकिन समझ लो, भाई समझ में तो आ गई होगी, नहीं आई होगी तो हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है ना, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं इस बार, सिंपल सा एग्जांपल क्या है, तो देखो सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं बच्चों, क्या एग्जांपल ले, कुछ भी नंबर डाल लो, ठीक है, तो हमने नंबर क्या डाल लिया इसमें, एक्स इज लेस देन इक्वल टू, ये 3/2, देखो हमने क्या लिया 3/2, मतलब सिंपल सी बात है यार, कि ये जो एक्स मॉड एक्स, सॉरी मॉड एक्स अगर ये लिखा हुआ है, तो इसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर लेना है, तो दोनों नंबर लेंगे तो एक्स इज मेंबर ऑफ, क्या आएगा इसका, -3/2 टू 3/2, ब्रैकेट क्या है बच्चों, देखो यहां पर इक्वल टू का साइन डाला हुआ है, ब्रैकेट क्लोज, आंसर आ गया, कहानी खत्म, एक्स की पॉसिबल वैल्यू, ये सारी वैल्यू इसके लिए सेटिस्फाई करेगा, अगर इसके बाद देखो तीसरा कंडीशन,
एक्स की वैल्यू, मॉड एक्स की वैल्यू क्या लिख दिया हमने, -10। तो इसके लिए क्या आंसर आएगा, तो ये बाय लिखा हुआ ही गलत है। निगेटिव मॉडुलस की वैल्यू निगेटिव कभी भी नहीं होती, ठीक है ना, मॉडुलस की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होती। अब इसके बाद देखो ध्यान से, यहां पर क्या लिखते हैं, इफ मॉड एक्स इजकल टू 10, तो आज के बाद से याद कर लेना, पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स आर, तो एक्स की दो पॉसिबल वैल्यू है। कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, तो एक -10 है और एक वैल्यू क्या है, 10 है। देखो दो पॉसिबल वैल्यू होता है, ठीक ना। ये निगेटिव है तो ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। ये ध्यान रखना, मॉड एक्स इजकल टू 10, तो एक्स की दो पॉसिबल वैल्यू है। इसको हम इसलिए बता रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैलकुलेशन में काम आएगा, ठीक ना। फंक्शन का डोमेन रेंज जब क्रिटिकल पॉइंट का पता करते हैं उस कंडीशन में काम आएगा। बेबीकर मेथड में और अच्छी तरह समझाएंगे इससे भी ज्यादा। तो अब देखो लास्ट पॉइंट पर, प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कह रहा है यहाँ पर, अब जरा इसको फिर मिटाते हैं बच्चों, तो फिर मिटाने के बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखो प्रॉपर्टी नंबर 5 एंड लास्ट वन, प्रॉपर्टी ऑफ द मॉडुलस फंक्शन। ये मॉडुलस फंक्शन में क्या कर रहा है, मॉड एक्स लेस देन ए, लेस देन बी बट ग्रेटर देन ए। तो मान लो बी की वैल्यू कहां से कहां तक की वैल्यू है, ये एक ए से बी तक की वैल्यू कर रहा है, ए और बी ले लिया हमने, ए और बी। तो ये दोनों नंबर कैसा है भाई, पॉजिटिव है। कुछ नहीं दिया हो तो पॉजिटिव ही लेंगे, यानी इसकी जो वैल्यू आएगा एक्स की वैल्यू, ये मॉड एक्स की वैल्यू यहां से बता रहा है, तो एक एक्स का व्हाट आर द वैल्यू ऑफ एक्स, तो हम ये भी इसका मिरर इमेज लेंगे, -a टू -b, मतलब ए वाला पोर्शन भी आएगा एक्स का, एक्स की वैल्यू, और ए वाला पोर्शन भी आएगा, ठीक है ना। ये बात याद रखना बच्चों, दोनों पोर्शन आ रहा है इसका आंसर, यानी पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स आर, एक्स इज मेंबर ऑफ क्या आएगा इसमें, -b, ब्रैकेट क्या आएगा, ओपन या क्लोज, तो ओपन, रीजन क्या है, तो यहां पर इक्वल टू का साइन नहीं डाला हुआ है, -b टू -a, यूनियन, यूनियन ए टू बी, ठीक है, ए टू बी, ठीक है। इससे ज्यादा 11th क्लास में जरूरत ही नहीं है, जेई मेंस तक हमने पढ़ा दिया। देखो इसके बाद एडवांस तक भी होता है, इसके बाद इसकी और भी प्रॉपर्टी है, दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत कुछ दिमाग लगाना पड़ता है। जितना दिमाग लगाएगा उतना उतना बाई क्वेश्चन अलग अलग टाइप के क्रिएट होंगे, ठीक है ना। और मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों, नहीं पढ़ेगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और जितना पढ़ेगा उतना प्रॉब्लम आएगा, ये बात पक्की है। जो नहीं पढ़ने वाले के पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता, ठीक है ना। तो हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं बच्चों, ये सिग्नम फंक्शन, दूसरा फंक्शन क्या है, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन इट इज नोन एज पीस वाइज फंक्शन। रीजन क्या है, सिग्नम का स्पेशल रिप्रेजेंटेशन होता है एस जी एन, होता है रिप्रेजेंटेशन एस जी एन एक्स, एस जी एन और एक्स, मतलब ये सिग्नम फंक्शन है। सिग्नम फंक्शन का जो वैल्यू लेते हैं हम, तीन वैल्यू लेते हैं ओनली। क्या उन कौन सी वैल्यू लेते हैं, या तो वैल्यू आएगा 0 या -1 या 1। ये 1 कब आएगा, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। 0 कब आएगा, व्हेन x इक्वल टू 0। और -1 कब आएगा, व्हेन x इक्वल टू माइनस लेस देन 0। दिस टाइप ऑफ फंक्शन इट इज नोन एज सिग्नम फंक्शन। जैसे हमने एक फंक्शन लिखा है यहां पर, तो ये फंक्शन कैसा है बच्चों, सिग्नम है। ध्यान से देखो यहां पर क्या है, तो इसको ब्रेक किया हुआ है, तो पहले हम इसकी बात करते हैं, सिग्नम फंक्शन, ए भी सिग्नम है और ए भी सिग्नम है। तो इस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ की बात करते हैं, तो देखो ग्राफ में क्या बता रहा है, लाइन ड्रॉ कर दिया, ए भी लाइन ड्रॉ कर दिया। इसकी वैल्यू क्या रहा है 0, तो 0 पर 0 ये पॉइंट आएगा। ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 मींस एक्स की वैल्यू क्या लेंगे, 0.01, तो आंसर क्या आएगा 1। आंसर क्या आएगा यहाँ पर 1 आएगा, पॉजिटिव। ये बात आ रही है, समझ में आ नहीं आ रही है, देखो नहीं आ रही है तो ऐसे समझ में तो आएगी, आएगी बिल्कुल आएगी ये वैल्यू। तो हमने क्या लिया यहाँ पर, एक एक्स लिया और एक हमने लिया है एक्स। वैल्यू क्या डाला हमने 0, आंसर क्या आ रहा है 0। वैल्यू पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब 0.0001 कुछ भी ले लो, यहाँ पर 1 पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, तो आंसर आएगा 1। मीन्स 0.09 लेते हैं तब भी 1,
अगर 100 डालते हैं वैल्यू x की वैल्यू तब भी 1, यानी इट इज ऑलवेज 1 इफ वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस सिग्नम फंक्शन, तो वी गेट ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, इट मीन्स इक्वल टू 1। देखो ये यहां से जा रहा है, जीरो का पॉइंट यहां पर है, ठीक है ना, जीरो का पॉइंट बच्चों यहां पर है। लेस देन 1, अगर हम इसमें निगेटिव वैल्यू लेंगे तो आंसर क्या आएगा इसका, -1। ये वाला पॉइंट नहीं है, इसके इधर के सारा पॉइंट है और वैल्यू कितना रहा है, -1। ठीक है, ये क्या आ रहा है इसका आंसर, -1। ये बात आई समझ में। तो सिग्नम फंक्शन के हमारे पास 3 डिफरेंट वैल्यू हो गया, 0, 1 एंड -1। तो व्हाट इज रेंज ऑफ फंक्शन, तो रेंज ऑफ फंक्शन के लिए क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे, और डोमेन के लिए हम क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे। तो पहले डोमेन लिखते हैं, डोमेन में क्या आएगा इसका, कौन सी वैल्यू इसमें पुट करेंगे, दैट इज नोन एज डोमेन इनपुट, इट इज नोन एज डोमेन, फंक्शन का डोमेन। तो फंक्शन का डोमेन क्या है यहां पर, रियल नंबर, आर इसका क्या रहा है इसमें, रियल नंबर, रियल नंबर। रेंज क्या रहा है फंक्शन का, रेंज ऑफ फंक्शन इज, व्हाट इज रेंज ऑफ फंक्शन, तो रेंज ऑफ फंक्शन इज क्या बोलेंगे, -1, 0 और 1। बस कहानी खत्म हो गया इसका, किसका, सिग्नम फंक्शन का। डोमेन और रेंज, भाई ये बात तो समझ में आ गई होगी कि फंक्शन का डोमेन क्या होता है और फंक्शन का रेंज क्या होता है। ये पॉइंट लिया, पॉइंट पुट किया, सिंप्लीफाई कर दिया, बस। अब हम बात बोल रहे थे कि ये कैसे हो गया भाई, क्या बोल रहे थे, ये जो फंक्शन है हमने इसको भी बोल दिया कि फंक्शन क्या है, सिग्नम है, यही बोला ना, बिल्कुल यही बोला हमने। अब इस बात को देखो प्रूफ कर देते कि ये फंक्शन सिग्नम कैसे है। ये भी फंक्शन क्या है, सिग्नम फंक्शन है। कैसे सिग्नम फंक्शन है बच्चों, तो देखो हम क्या लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू, हमने क्या लिया, एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखा होता है, एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स, और एक्स नॉट इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू क्या लिखा था, फिर 0 वेन एक्स टू 0, यही लिया था ना हमने, देखो बिल्कुल यही लिया था। अब इसमें ऐसे 12th क्लास में इसे रन भी पता करने के लिए आ सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सी बात है, एक तो इसमें वैल्यू पुट करके देखो, तो हमने वैल्यू क्या किया यहाँ पर, एक्स की वैल्यू क्या पुट किया फंक्शन में, -1। देखो यहाँ पर -1 लेते हैं, -1। तो -1 मतलब किस में डलेगा वैल्यू, एक्स इक्वल टू 0 के लिए आंसर 0 है, एक्स 0 के लिए आंसर क्या बता रहा है बच्चों, 0, ये हमेशा 0 आएगा। -1 कहां डलेगा, इस वाले फंक्शन में वैल्यू डलेगा, तो आंसर क्या रहा है इसका, -1 अपॉन -1 का मॉड, ये आएगा ना। -1 का मॉड हमने क्या बताया है, तो ये वैल्यू बताया है पॉजिटिव, -1 मतलब निगेटिव आ रहा है। -2 डालेंगे तो क्या आएगा इसमें, -2 डालने पर भी क्या आएगा यहाँ पर, फिर वही काम करो, वैल्यू डालो, तो कितना रहा, -1। -3 डालने पर वैल्यू क्या रहा बच्चों, तो -1। -4 पर -1, यानी 0 से लेस, तो आंसर आ रहा है -1। फिर -1 से ग्रेटर, 0 से ग्रेटर डाल करके देखो तो बिल्कुल आएगा पॉजिटिव, मतलब 1 आएगा। यानी देयर फोर वी कैन राइट दैट, इसको हम अगर अपनी मर्जी से हम ऐसा लॉजिक अप्लाई करके लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों, देख लो, इसीलिए इसको बोलते हैं कि फंक्शन सिग्नम है। यानी एफ एक्स मॉड एक्स, ये क्या लिखा है, नॉट इक्वल टू 0, ये कह रहा है ना, नॉट इक्वल टू 0, यानी ये वैल्यू या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो मॉड एक्स को जब ब्रैकेट को, मॉड का ब्रैकेट हटाएंगे तो इसमें दो वैल्यू आएगा, क्या आएगा, या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव कब आएगा, जब एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। निगेटिव कब आएगा, जब एक्स लेस देन 0 होगा। बस बात खत्म हो गया। यानी इसमें दो वैल्यू हमको दिख रही है, कौन कौन सी वैल्यू दिख रहा है, तो ग्रेटर देन 0, देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं बच्चों, दिमाग लगाओ यहाँ पर, एफ एक्स इक्वल टू, यानी इसमें दो वैल्यू है, या वैल्यू कौन कौन सी वैल्यू है, तो या तो एक्स अपॉन, ये पॉजिटिव के लिए क्या लिखे यहाँ पर, एक्स अपॉन, ये पॉजिटिव के लिए क्या रहा है इसका आंसर, तो इसका आंसर पॉजिटिव के लिए वेन एक्स ग्रेटर देन 0, तो आ गया 1। वेन एक्स लेस देन 0, तो क्या रहा है -1। वेन एक्स इक्वल टू 0, तो आंसर क्या रहा है यहाँ पर 0। देयरफॉर इट इज नोन एज सिग्नम फंक्शन। बस कहानी खत्म हो गई बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट फंक्शन पर। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन,
एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, बस 3 फंक्शन और पढ़ाने दो, ठीक है। तो ये क्या है, अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं बच्चों। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, मॉड एक्स। ये देखो सिंबल का हमने अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया है, मॉड एक्स। इट इज नोन एज ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन का मतलब क्या होता है, इफ वी पुट वैल्यू ऑफ 5, तो आंसर क्या आएगा इसमें, 5 का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू, तो आंसर क्या आएगा 5। एफ ऑफ 5.5 और 5.5 का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या आएगा इसमें, तो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू आ रहा है, ये भी आ रहा है कितना, ये 5, लेफ्ट हैंड का नंबर, मतलब इससे लेफ्ट लेना है हमको, ठीक ना। इसमें लिखते हैं 5.99999999, देख लो भाई, लेते जाओ तुम, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या आएगा 5, कोई फालतू के दिमाग नहीं लगाना है। मतलब ये क्या है, इसका लेफ्ट हैंड का इंटीग्रल वैल्यू, इफ f इक्वल टू 5.000000000001, तो इसका आंसर क्या आएगा 5। देयरफॉर वी कैन से दैट, ध्यान से समझ लो, यहां पर इसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, और इसको हम लेफ्ट हैंड की वैल्यू लेते हैं। लेफ्ट हैंड की वैल्यू को अगर आप इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे, इफ x इज लेस देन 6 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 5, दोनों कंडीशन में ये वैल्यू क्या बता रहा है, एफ की वैल्यू बच्चों, तो ये 5 बता रहा है, देख लो। and therefore if x is greater than equal to 6 but less than 7, तो वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आंसर आएगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल, सबसे बड़ा मतलब लेफ्ट हैंड का इंटीग्रल, नाम इसका ग्रेटेस्ट है, इंटीग्रल हमको लेफ्ट हैंड का लेना है, तो आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर 6, ऐसे याद रखो, ठीक है। इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, तो एफ एक्स इक्वल टू 0। अब हम इसका ग्राफ की बात करते हैं बच्चों, जरा देखो ध्यान से ग्राफ इसका। तो ग्राफ क्या कहता है देख लो, अब ये जरा दिमाग लगाओ ग्राफ में। तो ग्राफ में दिमाग लगाने के लिए हम इसी में जगह बना लेते हैं, ठीक है ना। देखो ये हमने पॉइंट ले लिया बच्चों, ठीक है। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं बच्चों, तुम भी बनाओ, साथ साथ लिख ड्रॉ करते चले जाओ, बिल्कुल समझ में आएगा। नहीं समझ में आया तो क्या करना, अपने नाम से गधा पाल देना, ठीक है। इतना मेहनत से भी समझ नहीं आया तो ये पॉइंट कितना है यहाँ पर 0, ये क्या है इसका 1, फिर क्या है इसका 2, फिर आ रहा 3, फिर 4, ठीक है ना, -1 -1 -2 और -3, कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, हमने पॉइंट ले लिया। फिर इधर लेते हैं 1, यहाँ पर ले लिया 1 2 3 4, ले लो 1 2, ये तो लिखने आता ही होगा, इसमें क्या दिक्कत है, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। अब देखो ध्यान से, हमने जो पॉइंट लिया है यहां से शुरू करते हैं, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एफ एक्स इज 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 1, तो आंसर क्या आ रहा है बच्चों, एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है वैल्यू, यानी ये वैल्यू कहां जाएगी भाई, तो इसका ग्राफ अगर बनाएंगे तो इस वाले पॉइंट पर बनेगा, ये वाले पॉइंट पर आएगा, ठीक है। यहां से देखो धीरे धीरे इधर मूव कर रहा है, 0 आएगा, 0 से 1 का नहीं आएगा, 1 का आंसर 1 बताएगा, इसलिए यहां पर क्या करेंगे बच्चों, यहां पर एक बड़ा बना देंगे, बड़ा सा होल, मतलब 1 का आंसर यहां पर नहीं है, 1 का आंसर कहां है, तो बच्चों यहां पर है, देखो यहां पर है, और 1 से 2 का आंसर क्या आएगा, तो 1, तो फिर ऐसा कुछ आएगा। 2 से 3 तक का आंसर क्या रहा है 2, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन 3, 3 से लेस है, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल नंबर है, तो क्या करेंगे, या 3 से लेस वैल्यू लेंगे, तो लेंगे तो लो, तो आंसर क्या रहा है 2, तो यहां पर बना देंगे 2, ये 2, ये आ गया 2। अब आ गया समझ में, अब आ गया बाकी समझ में, देख लो यहाँ पर ग्राफ बनते चला जा रहा है, बनते जा रहा है ग्राफ, इसका ग्राफ बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो दिक्कत क्या है, इसका डोमेन और रेंज फाइंड आउट करने में, तो क्या दिक्कत है जरा देख लो ध्यान से, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या आएगा, रियल नंबर, रियल नंबर क्यों भाई, ये हमेशा डिफाइंड हुआ है। लेकिन एक तरीका देखो इसी बीच में और सिखा देते हैं डोमेन फाइंड आउट करने का। तो डोमेन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम आंख बंद करेंगे, लाइन खींचेंगे, देख लो ऐसे लाइन खींचेंगे, ऐसे लाइन खींच दिया, ये यहां से लाइन खींच दिया, ये यहां से लाइन खींच दिया,
अब देख रहा है लाइन खींचते हैं तो ग्राफ कट कर रहा है कहीं या नहीं कट कर रहा है? भाई कट कर रहा है, कहीं ना कहीं कट कर रहा है, शायद सारा ग्राफ कहीं ना कहीं कट कर रहा है, यानी देयरफॉर डोमेन इज रियल नंबर। इसी बात का अगर हम रेंज कैलकुलेट करेंगे तो फिर कलर बदलते हैं, देखो कलर बदलते हैं, क्या लेते हैं हमारे कलर, क्या ले, अरे ये ग्रीन लेते हैं, ठीक है। हमको क्या कैलकुलेट करना है, रेंज ऑफ फंक्शन, देखो रेंज ऑफ फंक्शन। अब लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा 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 खींचा, देखो यहां पर ये कट नहीं कर रहा है, कहीं नहीं कट कर रहा है, यानी ये फंक्शन का रेंज यहां पर नहीं आ रहा है, ये रेंज कहां आ रहा है इसका, तो हमने अगर यहां से लाइन खींचा तो देखो यहां पर कट कर गया, यहां भी कट कर गया, मतलब जब भी कट करेगा तो कहां कट कर रहा है, इंटीग्रल नंबर पर कट कर रहा है, देखो इंटीग्रल नंबर पर, इंटीग्रल नंबर पर, इसके बीच में कहीं कोई कटिंग नहीं है, इसका बीच में कोई कटिंग नहीं है भाई, इसके बीच में कोई कटिंग नहीं है, तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या आएगा, आएगा जहां पर ग्रीन लाइन कट कर रहा है, ग्रीन लाइन कहां पर कट कर रहा है, तो इंटीग्रल नंबर पर, देखो इंटीग्रल नंबर पर कट कर रहा है, तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या आएगा, इंटीग्रल नंबर आएगा, निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया। अब इसके बाद देखो थोड़ा सा हम अपना दिमाग लगाते हैं, इसमें क्वेश्चन कैसे देगा भाई, सीबीएसई तो कंप्लीट हो गया, बस इतना ही, इतना सा सीबीएसई पढ़ना, डोमेन रेंज डोमेन रेंज डोमेन रेंज, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कंफ्यूजन क्रिएट कैसे करेगा, तो देखो हमें क्वेश्चन ले रहे हैं, फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन, फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन क्या लिखते हैं यहां पर, एफ एक्स इक्वल टू, क्या लिख दे यहां पर, 1/x मॉड x, ये डाल दिया, +2 डाल दिया, और कंफ्यूज कर दिया, लो क्वेश्चन तो वही है बच्चों, लेकिन यहां पर क्या कर दिया, डिनोमिनेटर में कर दिया ये, और इसका क्या पूछा कि इसका रेंज बताओ, ठीक है। तो रेंज के लिए हम क्या, डोमेन बताओ, अभी डोमेन पढ़ा रहे हैं, डोमेन बताओ, डोमेन के लिए क्या होता है, ये वैल्यू डिफाइंड होना चाहिए फंक्शन, फंक्शन डिफाइंड कब होगा बच्चों, जब मॉड एक्स +2 इसकी जो वैल्यू है ये 0 नहीं आना चाहिए, देखो 0 नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए, ये 0 कब नहीं आएगा, जब मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू -2 नहीं आना चाहिए, -2 नहीं आना चाहिए, याद रखना यहां पर। तो हमने नंबर लाइन बनाया, हमको तो आंसर पता है, लेकिन तुम लोग को समझाने के चक्कर में हम इतना मेहनत किए जा रहे हैं, तो ये क्या लिखा हुआ है, -1 हो गया और ये -2 हो गया, ये कह रहा है ये वाला पॉइंट नहीं चाहिए, ये पॉइंट क्या बता है भाई, लेफ्ट हैंड का नंबर है ये, यहां पर लेफ्ट हैंड का नंबर, तो देयरफॉर एक्स इज, ये नहीं आना चाहिए, तो एक्स नॉट इक्वल टू क्या नहीं आना चाहिए, -2 नहीं आना चाहिए, से -1 तक की वैल्यू नहीं आना चाहिए, ये वैल्यू हो जाएगा ओपन और ये हो जाएगा क्लोज, तब ये डिफाइंड होगा फंक्शन, यानी इस फंक्शन का डोमेन क्या लिखेंगे, डोमेन ऑफ फंक्शन इज मस्ट बी इक्वल टू, क्या होना चाहिए जरा देखो, रियल नंबर माइनस, क्या लिखेंगे बच्चों, -2 टू -1 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन, बस कहानी खत्म, ठीक है ना, क्योंकि यहां से यहां तक की वैल्यू क्या आएगा, -2 आएगा, -2 +2 इसको 0 बना देगा, इसलिए डिफाइंड नहीं होगा, तो डिफाइंड नहीं होगा तो हमको क्या ढूंढना है इसमें, काउंटर पॉइंट, काउंटर पॉइंट मतलब दैट पॉइंट विच फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड कब होगा, जब ये फंक्शन 0 आएगा, 0 कब आएगा, ये आएगा ये आएगा ये आएगा, बस कहानी खत्म हो गई, ठीक है ना। ये तो हमने सिंपल सा एग्जांपल लिया हुआ है, जब आईआईटी मेंस और एडवांस पढ़ेगा तो कहां से क्वेश्चन को ट्विस्ट करता ये किसी को पता नहीं होता बच्चों, इसलिए इसको बेसिक चीज हम पढ़ा रहे हैं, और जेई मेंस तक इस लेवल तक आएगा, एडवांस भी तो कहीं से बीच में घुसा देगा किसी फंक्शन को, ठीक है, बात आ गई समझ में। अब इसके बाद देखो हम इसकी प्रॉपर्टी बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता रहे हैं बच्चों, प्रॉपर्टी में क्या है बच्चों, जरा देखो ध्यान से, हम आगे पढ़ाते हैं प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन, तो देखो ये प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन में पांचवा प्रॉपर्टी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पर जेई मेंस और एडवांस में बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये जो होता है 11th क्लास के बेस पर है, ठीक है, लेकिन ये सब में जो है जेई मेंस और एडवांस के बेस पर क्वेश्चन आते हैं। तो देखो ये क्या कह रहा है, मॉड ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन ऑफ एक्स इज मस्ट बी लेस देन एक्स, बट इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू x-1, यानी देखो ये प्रॉपर्टी समझने के लिए तुम अपनी मर्जी से नंबर दिमाग में लाओ, अपनी मर्जी से, हमने क्या लिया, x की वैल्यू 10.1 लिया बच्चों, देखो 10.1,
और ये फर्स्ट प्रॉपर्टी को हम समझना चाहते हैं, तो हमने इसमें क्या लगाया, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। ये लगाएंगे ना ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, ये नंबर का आंसर क्या आएगा, 10 आएगा, आएगा ना, बिल्कुल आएगा। और ये नंबर 10 कैसा है, तो ये 10-1 से लेस है, 10-1 से लेस है, सॉरी 10.1 से नंबर लेस है, बट ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर है, तो 10-1, 10.1 -1 9.1 से ग्रेटर है नंबर, 9.1 से ग्रेटर है, यानी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये लर्न करने वाली प्रॉपर्टी है, ठीक ना। और ये प्रॉपर्टी को समझने का मेथड क्या है, तो हम अपनी मर्जी से कोई नंबर दिमाग में लाएंगे और उस नंबर को वेरीफाई करेंगे। अब इसका सबका वेरिफिकेशन तो नहीं बता सकते। सेकंड प्रॉपर्टी में क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन ऑफ एक्स इज मस्ट बी लेस देन एक्स एंड इट इज लेस देन एक्स। ये क्या कह रहा है भाई, यानी इक्वल टू भी हो सकता है और लेस भी हो सकता है, किससे, एक्स से। इक्वल टू भी आ सकता है, यानी इक्वल टू कब आएगा, तो हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं भाई। एग्जांपल यही लेते हैं, कौन सा वैल्यू लेते हैं यहाँ पर, 10.1 ही लेते हैं। तो ये मॉडुलस में डालेंगे, तो ये वैल्यू बता, लेफ्ट हैंड में बताएगा 10 और लेस देन इक्वल टू 10.1, देखो ये भी हो गया, ये बिल्कुल करेक्ट है। और क्या है, अगर हम इंटीग्रल वैल्यू डालते हैं, मतलब एक्स की वैल्यू 10 लेते हैं यहाँ पर 10, तो क्या जाएगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीग्रल का 10 की वैल्यू क्या आएगा, सॉरी 10 की वैल्यू 10 ही आएगा, 10 की वैल्यू 10 आएगा यहाँ पर, और 10 लेस देन, तो क्या आएगा बच्चों, देखो ध्यान से, ये क्या आएगा, यहाँ पर इक्वल टू आ जाएगा, ठीक ना। तो ये वाला एक्स लिखे या नहीं लिखे कोई बात नहीं है, ठीक ना, इसको हटाओ, इक्वल टू का साइन डाल दिया आपने। ये दो प्रॉपर्टी समझ में आ गया। थर्ड प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो फर्स्ट तो हमने बताया नहीं, फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या था भाई, फर्स्ट प्रॉपर्टी, एक सेकंड, एक प्रॉपर्टी और था, छूट गया ये, हाँ ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छूट कैसे गया, अच्छा ये बताते हैं। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है, अगर हम तुमसे पूछे व्हाट इज वैल्यू ऑफ, ये साइन एक्शन है, 10 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड प्लस -10, तो दोनों क्या है, इंटीग्रल नंबर है, तो दोनों इंटीग्रल नंबर का समीशन क्या आएगा, 0 आएगा, याद रखना है, समीशन क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। अगर ये नंबर क्या है, एक नंबर यहाँ पर फ्रैक्शन में नहीं है, 10.1 का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल और प्लस -10.1 का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन की वैल्यू बताओ, तो क्या करेंगे, याद है प्रॉपर्टी तो ठीक है, नहीं याद है तो क्या करेंगे, नंबर लाइन लेंगे, नंबर लाइन लो, तो यानी ये हो गया नंबर लाइन, ये नंबर क्या है, 0, ठीक है ना, ये नंबर है 10, देखो ये नंबर है 10 और यहां पर आएगा 10 और ये नंबर आएगा 11, तो लेफ्ट हैंड का नंबर, ये नंबर कहां से दिया हुआ है, 10.1, यहां से बच्चों दिमाग ऐसे लगाना, तो इसका लेफ्ट हैंड का नंबर कौन सा दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है, जल्दी बताओ, ये बताना क्या है, 10, तो 10 लिख दिया हमने। अगर यहां पर लेते हैं, यहां पर 10.1, देखो 10.1 ये आ गया -10, तो -10.1 यहां पर इस साइड में आएगा, लेफ्ट हैंड में आएगा, 10.1 यहां पर आएगा, लेफ्ट हैंड में आएगा, इसका लेफ्ट हैंड का नंबर कौन सा है, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल नंबर, तो -11, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये आ रहा है 10, तो ये क्या आ रहा है प्लस -11, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, -1, तो ये प्रॉपर्टी है, व्हेन x प्लस -6 दोनों का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, तो इफ बोथ आर इंटीग्रल इस आंसर इज 0, इफ बोथ आर नॉट इंटीग्रल देन आंसर इज -1, ऑलवेज याद रखना। ये किसके लिए, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन के लिए। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट बताएंगे वो क्या है, स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, उसके लिए क्या हो जाएगा, तो यहां पर प्लस हो जाएगा, आगे की बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा याद रखना कि बिल्कुल इसी टाइप से हम उसको ही प्रूफ करेंगे, ठीक है भाई। देखो कंपटीशन के लिए अपना दिमाग लगाना होता है, ठीक ना, अगर कोई चाहे टीचर किसी को आईआईटी करवा दे तो ये पॉसिबल नहीं है, मेंस करवा दे तो हाँ यहां तक पॉसिबल है, जबरदस्ती पढ़ा के बैठा के पढ़ाएगा तो करेगा, इसलिए सबसे पहले अपनी चॉइस होना चाहिए, ठीक है, बात ही समझे बच्चों। यानी देखो लोग कहता है स्वर्ग है स्वर्ग है स्वर्ग है, ठीक ना, भाई यहां से चांद तक तो नहीं है, लेकिन अगर स्वर्ग है, जिसको देखना है तो क्या करना पड़ेगा, सोचो सोचो, हम क्यों बताएं भाई, उसके लिए उसको मरना पड़ेगा, जो मरेगा वो देखेगा, जो नहीं मरेगा नहीं देखेगा,
बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल फैक्ट है ये। यानी उसी तरह से जो पढ़ेगा वो जेई मेंस जाएगा, जेई एडवांस में जाएगा, नहीं पढ़ेगा तो कोई बात नहीं है, दूसरा काम करेगा वो। ठीक है ना, फिर हमारे जैसा पढ़ाएगा। देखो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करेगा। तो ये कहाँ से आ गया भाई, फालतू की बात कर रहे थे तो फालतू का टॉपिक आ गया ये। ठीक है ना, तो यानी ये कहाँ से चला गया, ये कैसे आ गया, अरे यार मच्छर महोदय ने परेशान कर दिया है। कोई बात नहीं है। तो देखो ये क्या हो गया, अपलोडिंग। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट पर, कौन सी, इसकी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ, ये प्रॉपर्टी पर आते हैं। प्रॉपर्टी तो हमने बता दिया था शायद, ये कहाँ से आ गया, ये आ कहाँ से गया यार। हाँ, ठीक है बच्चों देख लो अभी आएगा। ये कहाँ से आ गया, ये आ कहाँ से गया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ये आ कहाँ से गया यार, सब्स्टिट्यूशन ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये कहाँ से आ गया, पुटिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये कहाँ से आ गया। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद अगले क्लास में पढ़ाएंगे, इसमें देखना पड़ेगा, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गई है। ठीक है, धन्यवाद।